Hello, my dear students. This is J.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्रोज का लास्ट चैप्टर द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसको लिखा है ए एल बाशम ने, का शॉर्ट आंसर अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, उसको जाकर पढ़ लीजिए। और एक 4 मार्क्स का जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आता है, तो उसका भी वीडियो पड़ा है, उस पर उसको न देखा हो तो उसको देख लीजिए। और ये क्वेश्चन आंसर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, short answer type questions. What contribution did Ram Mohan Rai and Vivekanand make to Indian society? राम मोहन राय और विवेकानंद ने भारतीय समाज को क्या योगदान दिए? आंसर: राम मोहन राय and Vivekanand contributed to the Indian society by advocating the theme of social reform. तो समाज सुधार की विषय वस्तु का प्रचंड वकालत करके इन लोगों ने योगदान दिया। दे टोल्ड दैट द ग्रेटेस्ट सर्विस ऑफ मदरलैंड वाज सोशल सर्विस। तो इन लोगों ने बताया कि भारत माँ की सर्वोत्तम सेवा समाज सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल सर्विस एज अ रिलीजियस ड्यूटी? तो सोशल सर्विस समाज सेवा एज अ रिलीजियस ड्यूटी, धार्मिक कर्तव्य से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है, आप क्या समझते हैं? आंसर: वी रिगार्ड आवर रिलीजन वेरी मच। हम अपने धर्म को बहुत मानते हैं। सोशल सर्विस एज अ रिलीजियस ड्यूटी मीन्स, समाज सेवा एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में से तात्पर्य है, वी शुड सर्व सोसाइटी इन द सेम फेथ, सिंसियरिटी एंड जील एज वी डू रिलीजियस ड्यूटी। तो वी शुड सर्व सोसाइटी इन द सेम फेथ, हमें समाज की सेवा उसी विश्वास, सिंसियरिटी और उत्साह के साथ करना चाहिए जैसा हम धार्मिक कर्तव्य में करते हैं। नेक्स्ट है, डिड गांधी जी बिलीव इन द फंडामेंटल्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन कल्चर? क्या गांधी जी प्राचीन भारतीय संस्कृति के फंडामेंटल्स में, आधारभूत सिद्धांतों में विश्वास करते थे? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी टू हिंदू कल्चर? तो गांधी जी का भारतीय संस्कृति के लिए क्या योगदान है? आंसर: यस, गांधी जी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर। गांधी जी का विश्वास प्राचीन भारतीय संस्कृति के फंडामेंटल्स में था। ही हेटेड द कास्ट सिस्टम, वे जाति प्रथा से घृणा करते थे। एंड बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, और अहिंसा में विश्वास करते थे। ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, तो वे अहिंसा में विश्वास करते थे। ही फॉट फॉर द राइट ऑफ वीमेन एंड इक्वलिटी, तो उन्होंने नारियों के अधिकार और समानता, समता के लिए उन्होंने लड़ा। नेक्स्ट है, 4th क्वेश्चन, व्हाट डज द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ? तो भारत की विरासत कहाँ निहित है, किस में निहित है?
आंसर, द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ क्वाइट एंड हैप्पी वे ऑफ लाइफ। भारत की विरासत निहित है शांत और सुखद जीवन के तौर तरीकों में। इट्स हॉली बुक्स, इसके धार्मिक पुस्तकों में, जैसे द रामायण, द महाभारता, द भगवद गीता, द उपनिषद, तो इन सब में निहित है। इट्स ग्लोरियस पास्ट, इसके शानदार प्राचीन अतीत में निहित है। एंड इन इट्स यूनिटी, और इसकी एकता में निहित है। नेक्स्ट है, व्हाट इज यूनिक अबाउट इंडियन कल्चर। तो भारतीय संस्कृति में क्या यूनिक है, क्या अनुपम है, क्या बेजोड़ है। इंडियन कल्चर इज एन एंशियंट कल्चर। भारतीय संस्कृति एक प्राचीन संस्कृति है। इट हैज रिसीव्ड, एडॉप्टेड एंड डाइजेस्टेड द एलिमेंट्स ऑफ मेनी डिफरेंट कल्चर्स। तो इट हैज रिसीव्ड, इसको रिसीव किया गया, प्राप्त किया गया। एडॉप्टेड, अनुकूल बनाया गया। एंड डाइजेस्टेड, और पचा लिया गया। क्या? द एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, मैनी डिफरेंट कल्चर्स, तो कई भिन्न भिन्न संस्कृतियों के तत्वों को रिसीव किया गया, एडॉप्ट किया गया और पचा लिया गया। इट हैज बीन सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग इट्स कंटिन्यूटी। तो यह अपनी निरंतरता को बनाए रखने में सफल रही है। नेक्स्ट, हाउ विल हिंदू सिविलाइजेशन रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। तो हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को कैसे बनाए रखेगी। आंसर, द हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी बिकॉज द भगवद गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन। क्योंकि भगवद गीता कर्मयोगियों को कर्म की प्रेरणा देना बंद नहीं करेगा। एंड द उपनिषद्स मैन ऑफ थॉट, और उपनिषद विचारवान लोगों को विचार देना बंद नहीं करेगा। पीपुल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द महाभारता एंड द रामायणा। लोग अभी भी पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं महाभारत और रामायण की कथाओं से। नेक्स्ट है, व्हाट एविडेंस डज द राइटर गिव टू प्रूव दैट इंडियन कल्चर हैज चेंज्ड अ लॉट। तो भारतीय संस्कृति बहुत बदल चुकी है, इसके पक्ष में लेखक क्या सबूत देते हैं, क्या प्रूफ देते हैं। आंसर, अकॉर्डिंग टू एल बाशम। तो जो लेखक एल बाशम है उनके अनुसार इंडियन कल्चर है चेंज्ड अ लॉट। भारतीय संस्कृति बहुत बदल चुकी है। दिस चेंजिंग कैन बी सीन इन सोसाइटी। यह परिवर्तन समाज में देखा जा सकता है। पीपुल आर वर्किंग टुगेदर विदाउट फीलिंग ऑफ एनी सीरियस पोल्यूशन। पीपुल आर वर्किंग टुगेदर, लोग साथ साथ काम कर रहे हैं बिना किसी छुआछूत के। विदाउट एनी सीरियस पोल्यूशन, सीरियस मीन्स गंभीर, पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण अर्थात छुआछूत के, भेदभाव के। चाइल्ड मैरिज एंड सती सिस्टम आर नॉट इन प्रैक्टिस। तो चाइल्ड मैरिज, बाल्यावस्था में विवाह और सती प्रथा अब अभ्यास में नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, अब रीति में नहीं है। कानूनी तौर पर इसको रोक दिया गया है, बैन लगा दिया गया है।
और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट एविडेंस डज एल बासम गिव टू प्रूव दैट कास्ट इज डिसअपियरिंग फास्ट इन इंडिया। तो लेखक एल बासम कौन सा एविडेंस देते हैं, प्रूफ देते हैं, सबूत देते हैं, ये कहते हुए कि भारत में जातिवाद बहुत तेजी से अदृश्य हो रही है, जाति प्रथा गायब हो रही है। आंसर, कास्ट इज डिसअपियरिंग फास्ट इन इंडिया। तो भारत में जाति प्रथा बहुत तेजी से अदृश्य हो रही है, बिकॉज क्योंकि द ब्राह्मण्स डू नॉट अवॉइड मिक्सिंग विथ पीपुल हु बिलोंग्स टू लोवेस्ट कास्ट। क्योंकि ब्राह्मण निम्न से निम्नतर तथाकथित लोगों के वर्गों के लोगों से मिक्स होने मिलने से अब नहीं बचते। टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाय लॉ। मंदिर सब के लिए कानूनी तौर पर खुल चुके हैं। तो प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।